दोस्तों, जैसे ही ठंड शुरू होती है तो खाने पीने के तो मज़े आ जाते हैं कि बहुत तरह की खाने पीने की चीज़ें हमको मिलती हैं। लेकिन साथ ही कुछ परेशानियां भी आती हैं कि जैसे कफ एंड कोल्ड होता है, इम्यूनिटी कम होने लगती है, या फिर जॉइंट्स में पेन होने लगता है। शरीर को हमें गर्म रखना है, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। ये आप लड्डू बनाइए। ये हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से बनते आ रहे हैं, और लेकिन मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, वो आज मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और रोज़ एक लड्डू खाइए, साथ में आधा ग्लास दूध या 1 ग्लास दूध अगर आप ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। इसमें हल्दी है, सौंठ है, जो सब शरीर को गर्म रखने वाली है। साथ ही बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि, और निधि की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। यहाँ पर मैंने पिस्ता है, बादाम, किशमिश और नारियल, सूखा नारियल है ये, और साथ ही गोंद ली हुई है, काजू लिए हैं, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों। और आप सूखा छुहारा भी ले सकते हैं इसमें डालने के लिए, और मखाने हैं। ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। साथ ही हम यहाँ पे गुड़ ले रहे हैं, तो गुड़ ये पुराना वाला गुड़ है, आप हमेशा पुराना गुड़ लीजिए। और इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा कूट कर इसका चूरा बना लिया है, और साथ ही साथ 2 कटोरी आटे को मैंने थोड़ा सा घी डालकर भून भी लिया है। तो यहाँ पर मैं पूरे गुड़ का लड्डू नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं आटा मिक्स करती हूँ। यहाँ पर हम खाने वाली गोंद का यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शरीर को गर्म रखती है, और बहुत सारी स्किन के लिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और सर्दियों में हमें गोंद ज़रूर खानी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह सुखाकर थोड़ा सा कूट लीजिए, नहीं तो ज़्यादा मोटे टुकड़े रहते हैं तो वो फूल नहीं पाती अच्छी तरह से जब हम उसको फ्राई करते हैं। तो इस तरह से हम उसको तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर बारीक चूरा हो तो उसको हम अलग कर लेंगे। और हम जो आटा भून रहे थे, तो उसको अच्छी तरह से हमें अच्छी तरह सेकना है, गुलाबी होने तक, जिससे खूब अच्छी खुशबू आने लगे, तब तक हमें भूनना है। अब उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई को फिर से हम गैस पर रख देंगे, साफ़ कर लेंगे, और साथ ही इसमें घी डालेंगे। तो घी आप घर का बना घी ले सकते हैं, या फिर बाज़ार का भी ले सकते हैं। और अभी मेरे पास घर का बना घी ख़त्म हो गया था, तो मैं बाज़ार से ही लेकर आई हूँ। और इसको हम गर्म कर लेंगे। अब हमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फ्राई करने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने का एक ख़ास तरीका ये है कि आप हमेशा मोटे तले वाली कढ़ाई यूज़ करें। पतले तले वाली कढ़ाई यूज़ करेंगे तो वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल जाएंगे, और अगर जल गए तो स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत धीमी आंच पर आप इनको फ्राई कीजिए। तो आप सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको बहुत धीमी धीमी आंच पर फ्राई कर लीजिए। इनका स्वाद खूब अच्छा बढ़ जाता है, और क्रिस्पी भी हो जाते हैं, जिससे हमें उसको क्रश करने में आसानी होती है। आप उसको काट कर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, बाद में उसको कूट लूँगी तो वो अच्छे से सही हो जाएगा। और अगर आपको आगे चल के लड्डू बनाने में मुश्किल आ रही हो, या फिर लग रहा हो कि लड्डू बंध नहीं रहे हैं, तो आप इन ड्राई फ्रूट्स को पीस भी सकते हैं, कि दरदरा पीस लें और उसको फिर लड्डू के मिक्स में मिला दें, और जिससे कि वो लड्डू आसानी से बन जाएंगे। किशमिश फ्राई करते समय बहुत हमको सावधानी रखनी है, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। तो जैसे ही ये फूले वैसे ही आप इनको निकाल लीजिए। और नारियल जो है उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम उसको धीमी आंच में सीखने देंगे। इस बीच जो हमने ड्राई फ्रूट्स तल लिए हैं, इनको हम थोड़ा सा कूट लेंगे, जिससे कि वो थोड़े बारीक हो जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इनको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्रंची पसंद है, इसलिए मैं कूटती हूँ। अब हम नारियल भी निकाल लेंगे। अब साथ में हमें गोंद फ्राई करनी है। तो गोंद फ्राई करने का एक नियम यह है कि तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, और फिर आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, और थोड़े थोड़े आप मात्रा में गोंद डालिए। एक साथ डालेंगे तो एक लम्ब जैसा बन जाएगा, और फिर बिल्कुल भी अच्छी गोंद नहीं फूल पाएगी, और जब आप लड्डू खाएंगे ना तो वो दांतों में गोंद चिपकेगी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमेशा थोड़ी थोड़ी गोंद आप डाल के फ्राई कीजिए, और जिससे कि वो अच्छी तरह फूल जाए। और एक सावधानी ज़रूर रखनी है आपको, कि गोंद अच्छी तरह से धूप में सूखी होनी चाहिए। अगर गोंद में नमी रहेगी ना,
तो वो गोंद अच्छे से फूल नहीं पाती है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिए और गोंद के ज़्यादा बड़े टुकड़े मत रखिए। आप थोड़े छोटे टुकड़े रखेंगे तो बहुत अच्छे से गोंद फूल जाती है। सारी गोंद फ्राई करने के बाद हम थोड़ी सी घी और डालेंगे और अब हम इसमें मखाने डालकर फ्राई कर लेंगे। मखाने बहुत जल्दी घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप या तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा घी डाल के आप धीमी आंच में आप 10 मिनट करीब भून लीजिए, तो वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो मैं बहुत डीप फ्राई नहीं करती हूँ और इसको थोड़ा घी डालकर और अच्छे से धीमी आंच में फ्राई कर लेती हूँ, जिससे कि वो क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए इस समय बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इनको मैं निकाल कर क्रश कर लूँगी। इस तरह आप मखानों को क्रश कर लीजिए। देखिए इस तरह छोटे टुकड़े बना लीजिए, ज़्यादा बड़े टुकड़े रहेंगे तो लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। इसी तरह आप गोंद को भी अच्छे से क्रश कर लीजिए। आप इसके कूटने की सहायता से कर सकते हैं या मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और मिक्सी में पीसेंगे तो बहुत बारीक हो जाती है, तो वो खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्रश कर लेती हूँ, और वो थोड़ा थोड़ा जब लड्डू में आता है ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है लड्डुओं का। अब लड्डू में हमें कुछ मसाले भी डालने हैं। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून काली मिर्च ली है और साथ ही 50 या 60 ग्राम इसमें बड़ी पीपड़ ली है और इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब हम घी लेंगे और उसमें सबसे पहले 3 बड़े चम्मच खसखस डालेंगे। जब खसखस पक जाएगी तो उसके बाद 3 बड़े चम्मच ही मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। जो हल्दी है वो इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाती है, आपके शरीर को गर्म रखती है। तो आप लड्डू में हल्दी का ज़रूर यूज़ करिए, और जैसे ही थोड़ी सी हल्दी पके आप उसमें आटा डाल दीजिए जो हमने पहले से भून कर रखा है। आप सोच रही होंगी कि लड्डुओं में काली मिर्च का क्या काम। तो काली मिर्च जो होती है वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नाम का जो एलिमेंट होता है ना, वो काली मिर्च की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। इसलिए हमें काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो काली मिर्च जो पीपर पीस कर रखी थी ना, वो हम डाल देंगे। साथ ही सौंठ डालेंगे। तो आप सौंठ पाउडर बाज़ार से भी ले सकते हैं या फिर सौंठ खरीद करके उसको अच्छी तरह सुखाकर उसका घर पर भी पाउडर बना सकते हैं। तो घर पे बनाया हुआ पाउडर अच्छा स्ट्रांग होता है, तो आप अगर वो यूज़ कर सकते हो तो वो ज़रूर यूज़ कीजिए। अब हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे अलग निकाल लेंगे। एक बार फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें ये मैंने जड़ी बूटी बाज़ार से मिक्स मिलता है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। लेडी पीपर है, कमरकस है, अश्वगंधा है, पीपरा है, सतावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, शरीर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इसमें भी मैंने हल्दी डाली है और साथ ही जो जड़ी बूटी का मिक्स था ना, वो भी मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाल दिया है। और अब इसमें हम जो गुड़ कूट कर रखा है वो डाल देंगे। तो आँच एकदम आपको धीमी रखनी है और हमें गुड़ को पकाना नहीं है, केवल हमें मेल्ट करना है। तो आप बहुत धीमी आँच में इसको पकाइए और जब जैसे ही गुड़ मेल्ट हो आप इसको गैस को बंद कर दीजिए। इसको लगातार चलाइए, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे ना तो नीचे से गुड़ जल जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। तो बस हमें 2 या 3 मिनट लगेंगे जिसमें ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा। इसमें हमने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। इधर जो आटा हमने भून कर रखा था उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। तो सबसे पहले हम कुटी हुई गोंद मिलाएंगे, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स तल कर रखे हैं, क्योंकि मैं आगे भी लड्डू बनाऊँगी। मैं ठंड भर मुझे इस बार खाने हैं, क्योंकि मैं थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहती हूँ। तो साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स आप सही क्वांटिटी में डाल लीजिए। और यहाँ गुड़ भी जो मेल्ट हो गया उसमें मैंने थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा भी डाल दिया था, जिससे वो गर्म हो जाए और अच्छी तरीके से पूरा मिक्स एक साथ बनने लगे। तो गुड़ को हम ये ड्राई फ्रूट्स और आटे के मिक्स में डाल देंगे।
अभी इस समय गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप बिल्कुल भी हाथ से मत उसको टच कीजिएगा और उसको चम्मच की सहायता से ही मिक्स कीजिए। जब गुड़ हल्का ठंडा हो जाए तब आप उसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप घी या जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी का आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी पे बनाइए। घी कम हो तो भी चलेगा या फिर ड्राई फ्रूट्स कम हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमको मेन खाना है गुड़। गुड़ जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और साथ ही में जो मसाले हमने डाले हैं उसमें ना सौंठ, हल्दी वगैरह, ये सब हमें ठंड में खाना है। तो आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स कम भी हों तो वो चलेगा। तो जैसे ही ये पूरा मिक्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाए आप उसके लड्डू बना लीजिए। मिक्स ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर वो लड्डू अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं ना। तो आप इसी तरह सारे लड्डू बना लीजिए। तो दिन में एक ही खाइए, एक से ज़्यादा मत खाइए। और आप जल्दी फटाफट ये लड्डू बना लीजिए और ठंड का भी मज़ा लीजिए साथ ही, और बीमार होने से भी बचिए। और सारी जितनी परेशानियां हैं ना ठंड की, सारी दूर हो जाएंगी। कोई जॉइंट्स पेन नहीं होगा आपको और बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, एक ख़ास बात कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरे वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो अगली बार जब भी आप मेरा वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें, और जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।